भगवान ने सबको अलग अलग रूप और देखने का नज़रिया दिया है, लेकिन जब कोई नॉर्मल से बहुत अलग दिखे तो क्या उससे नॉर्मल लाइफ जीने का हक नहीं होगा? अलग दिखने से क्या बाकी इंसानों को उसे परेशान और नीचा दिखाने का हक मिल जाता है? ये आपको आज की हमारी इस कहानी में पता चलेगा। मूवी की कहानी शुरू होती है गस्टव की वाइफ रुथ से, जो कि लेबर पेन में थी और एक बच्चे को जन्म देकर रुथ की मौत हो जाती है। गस्टव अपनी वाइफ की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बेबी कुछ अजीब थी, जिसे देखकर गस्टव भी शॉक्ड था। गस्टव तो यहाँ तक ये कह रहा था कि उसे बेबी नहीं चाहिए था, वो उस बेबी को मॉन्स्टर मानता था। कुछ दिनों के बाद में बेबी का ख्याल वो नर्स बिगड़सन ही रखती थी और उसके लिए वो बच्ची बाकी बच्चों की तरह ही थी। यहाँ पर हम पहली बार में बेबी को देख पाते हैं, जिसकी पूरी बॉडी पर बाल थे। इधर गस्टव अभी भी अपनी वाइफ रुथ को बहुत याद करता था और आज रुथ का फ्यूनरल था। फ्यूनरल के पहले उसे अपने बेबी के नाम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और तब मिस बार्गिनसन और डॉक्टर लेविन मिलकर उस बेबी का नाम ईवा रखते हैं। गस्टव की वाइफ रुथ के फ्यूनरल में शहर के बहुत से लोग आए हुए थे, लेकिन सभी गस्टव की अजीब दिखने वाली बेबी की ही बातें कर रहे थे, लेकिन अब तक किसी ने भी बेबी को नहीं देखा था। इधर गस्टव बेबी के हेयर वाली बॉडी की प्रॉब्लम का इलाज डॉक्टर लेविन से मांगता है, लेकिन इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। डॉक्टर की मदद से गस्टव ने एक लड़की हेना को अपने घर पर रख लिया था ईवा की देखभाल के लिए। मिस बार्गिनसन ईवा को हेना के हवाले छोड़कर वहां से चली जाती है और हेना ने कभी भी ईवा जैसी बच्ची नहीं देखी थी और फिर भी वो बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रख रही थी। एक दिन एक आदमी गस्टव के डोर पर आता है और स्टेशन मास्टर के बारे में पूछने लगता है। हेना ईवा को गोद में लेकर डोर के पास आती है और वो आदमी ईवा को देखकर शॉक्ड हो गया था और वो वहां से चला जाता है। ईवा के बारे में पहले से ही बातें चल रही थी और एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर उस आदमी से ईवा के बारे में बातें निकलाने लगता है, जो कुछ भी उसे पता चले, और उसने उसके अगले दिन स्ट्रेंज नेचुरल इवेंट नाम के एक आर्टिकल में उन बातों को पब्लिश कर दिया था। इस वजह से गस्टव के घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लग गई थी। सभी लोग ईवा को देखने के लिए आए थे। गस्टव हेना से बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि वही ईवा को बाहर निकालकर सबके सामने लेकर आई थी। एक दिन हेना आकर गस्टव से ईवा को बाहर घुमाने ले जाने के बारे में बातें करती है, क्योंकि घर के अंदर रह रहकर ईवा की स्किन में प्रॉब्लम हो रही थी। तब गस्टव हेना को कुछ रास्ते बताता है जहाँ पर कोई दूसरा इंसान नहीं होगा। हेना भी उसी रास्तों से ईवा को घुमाकर ले आती है। अगले दिन डॉक्टर लेविन से गस्टव को पता चलता है कि ईवा की जो कंडीशन है वो 400 सालों में किसी एक को होती है। डॉक्टर लेविन के कहने पर शहर के बड़े डॉक्टर स्ट्रॉय ईवा को देखने के लिए आते हैं और डॉक्टर ने भी पहले कभी भी ईवा जैसी बच्ची को नहीं देखा था और इसीलिए उनके हिसाब से ईवा एक नॉर्मल थी, लेकिन उसके शरीर से ये बाल कभी भी नहीं जाने वाले थे। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और समय आता है 1919 का। ईवा अब 7 साल की हो चुकी थी और वो हमेशा से ही घर के अंदर बंद रहती थी। उसे बहुत मन करता था कि वो भी बाकी बच्चों की ही तरह बाहर जाकर खेले, लेकिन गस्टव उसे कभी भी बाहर जाने नहीं देता था। यहाँ तक कि ईवा अगर खिड़की के सामने भी खड़ी होती थी तब भी गस्टव सजा के तौर पर उसे अलमारी में बंद कर देता था और ईवा को इस बारे में पता था कि वो अपनी माँ से बहुत अलग दिखती है। फिर क्रिसमस का समय आता है और इस बार ईवा गस्टव से क्रिसमस ट्री पार्टी में जाने की बात करती है। गस्टव उसे मना कर देता है और दोनों के बीच में ज्यादा बातें नहीं होती है। फिर अगले दिन हेना और गस्टव बाहर जाकर ईवा के लिए शूज, हेयर क्लिप और कपड़े जैसी बाकी चीजें खरीदते हैं और ईवा को अच्छे से रेडी करके क्रिसमस पार्टी के लिए लेकर जाते हैं। ईवा भी आज बहुत खुश थी और पार्टी में सब ईवा को ही देख रहे थे। बाकी बच्चों ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन पार्टी में आए एक जादूगर का मैजिक ट्रिक ईवा पकड़ लेती है और गलती से जादूगर को चोट लग जाती है और इस वजह से गस्टव गुस्सा होकर ईवा को वापस घर पर लेकर आकर उसे पनिशमेंट के तौर पर उसे फिर से घर से बाहर नहीं जाने देता है। अब घर में अकेली रहकर ईवा कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती है और पनिशमेंट के तौर पर गस्टव उसे अलमारी में बंद कर देता है। फिर एक दिन खिड़की के बाहर ईवा एक आदमी स्पार्की को देखती है। ईवा की कंडीशन देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसे नॉर्मली बिहेव कर रहा था। स्पार्की गस्टव के साथ ही स्टेशन पर काम करता था और एक दिन ईवा अपनी ड्रॉ की हुई फोटो स्पार्की को गिफ्ट कर देती है और यहाँ पर वो गस्टव से छुपते छुपते स्पार्की से मिलने आती है। स्पार्की ईवा को टेलीग्राफ ऑपरेट करने के बारे में सिखा रहा था और एक दिन वो गस्टव से कहती है कि उसे टेलीग्राफ ऑपरेटर बनना है, लेकिन गस्टव इस बात से गुस्सा होकर ईवा को अलमारी में बंद कर देता है।
हेना चाहती थी कि इवा फ्री हो जाए, लेकिन गस्ताव उसे आज़ाद नहीं करना चाहता था और फिर हेना गुस्से में अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। रात को इवा हेना के बारे में गस्ताव से पूछती है, लेकिन गस्ताव उसे कुछ जवाब नहीं देता है और अगले दिन गस्ताव खुद ही हेना से मिलने के लिए जाता है और वो उसे मना के फिर से अपने घर में ले आता है। अब हेना के कहे अनुसार गस्ताव इवा को स्पार्की से टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम करने के लिए इजाज़त दे देता है और दिन ब दिन स्पार्की और इवा की दोस्ती बहुत अच्छी होती जा रही थी। इवा स्कूल जाना चाहती थी और हेना के कहने पर गस्ताव को उसे स्कूल भेजना पड़ता है, लेकिन स्कूल में इवा का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। सभी बच्चे उसे बुली किया करते थे। स्कूल के बारे में पूछने पर भी इवा गस्ताव और हेना को बुली होने के बारे में कुछ नहीं बताती थी। फिर साल आता है 1926 का और अब इवा एक टीनेज लड़की बन चुकी थी, पर अभी भी उसके अलग रूप की वजह से उसे हर दिन बुली किया जाता था और वो लेक के सामने अकेले बैठकर बुक पढ़ा करती थी। इधर गस्ताव को पता चलता है कि इवा आजकल स्कूल नहीं जा रही है और गस्ताव के पूछने पर भी इवा उसे कुछ जवाब नहीं देती है। गस्ताव के पास में डर्मोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक लेटर आया था, जहां पर शायद इवा की कंडीशन का पता चल जाए। गस्ताव वहां पर इवा को ले जाने वाला था और इसे सुनकर इवा बहुत खुश थी। वो सभी को खुशी खुशी गुड बाय बोलकर गस्ताव के साथ में ट्रेन में बैठकर उस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाती है। ट्रेन में पहली बार दोनों बाप बेटे एक दूसरे से खुलकर बातें कर रहे थे और दोनों इस उम्मीद में थे कि इवा की हेयर प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। वे दोनों एक खूबसूरत से होटल में रुके थे और कुछ देर के बाद में दोनों कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर जाते हैं, लेकिन गस्ताव इवा के साथ में अंदर नहीं जाता है। रिपोर्टर्स इवा की फोटोज ले रहे थे और उन्होंने कभी भी इवा के जैसी किसी भी इंसान को नहीं देखा था। वहीं पर रात को इवा एक आदमी एंड्रस बोर्ड से मिलती है और एंड्रस की स्किन भी बहुत ज़्यादा अजीब थी। वो इवा से बात करने के लिए इवा को अपने रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर इवा को एक ड्रिंक देता है, जिसे पीकर इवा बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन इवा को नेकेड स्टेज पर ले जाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट इवा को देख रहे थे। सभी इवा को घूर रहे थे और उसके बाल भी खींच रहे थे और इन सब से नर्वस होकर इवा वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये सब पता चलते ही गस्ताव नाराज होकर इवा को अपने साथ में घर वापस ले आता है। इवा बहुत गुस्सा और शर्मिंदा महसूस हो रही थी क्योंकि उन लोगों ने उसे जानवर की तरह ट्रीट किया था और घर आकर वो किसी से भी बात तक नहीं करती है और वो अपनी माँ की फोटो को भी तोड़ देती है क्योंकि वो अपनी माँ की तरह नहीं दिखाई देती थी। अब पहले की ही तरह इवा स्कूल जाना कम कर देती है और लेक के पास समय बिताती है। फिर एक दिन लेक के पास में फ्रे नाम का एक लड़का दिखता है और वो इवा के पास आकर बैठता है और उसे कॉफ़ी भी ऑफर करता है। फिर वो लेक में स्विमिंग करने के लिए जाता है और फ्रे इवा को भी स्विमिंग करने के लिए बुलाता है। इवा भी पानी में जंप मारकर स्विमिंग करने चली जाती है, लेकिन वो डूबने लगती है और तब फ्रे पानी में आकर उसे पानी से बाहर निकालता है, जिसके बाद में फ्रे इवा को उसकी खूबसूरती के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। अब इधर रेलवे ऑफिस में गस्ताव गायब हुए पैसों के बारे में बात कर रहा था और पैसे गायब होने का इल्ज़ाम गस्ताव स्पार्की पर लगाता है और झूठे इल्ज़ाम पर स्पार्की भी बहुत दुखी होता है। अब इस तरफ लेक में इवा और फ्रे मैथमेटिक्स के बारे में बातें कर रहे थे और इवा को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था। फ्रे इवा के फेस को छूता है और तब इवा नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। गस्ताव की हेल्थ भी अब ठीक नहीं थी, तो एक दूसरे शहर में गस्ताव और इवा अपने हेल्थ का चेकअप के लिए जाते हैं। दोनों बाप बेटी उसी जगह पर खुशी से अपना समय बिताते हैं और वहीं पर इवा एक लेडी को नोटिस करती है जिसका नाम भी इवा था। स्विमिंग करते समय इवा उस लेडी इवा से मिलती है जो कि लेक के पास में ड्राइंग कर रही थी। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और ब्यूटी और लव को लेकर लेडी इवा छोटी इवा को बहुत कुछ सिखाती है। इवा को अपने शहर वापस जाना था, तो वे दोनों एक दूसरे को एक फाइनल गुड बाय कहते हैं। घर आने के बाद में इवा फिर से लेक के पास में जाती है फ्रे से मिलने की उम्मीद में, लेकिन वहाँ पर फ्रे को एक दूसरी लड़की के साथ में वो देख लेती है। वो गुस्से में घर की तरफ वापस आती है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि स्पार्की ये शहर और नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। वो गस्ताव के पास जाकर उसे समझाती है कि गायब हुए पैसों में स्पार्की का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन गस्ताव अपना डिसीजन नहीं बदलता है और स्पार्की हमेशा के लिए इवा से दूर चला जाता है और एक ही दिन में इवा के दो चाहने वाले उससे दूर हो गए थे। इन दिनों इवा अब बहुत दुखी थी, तो गस्ताव उसे एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता है। अब ये शो काफ़ी ज़्यादा अलग था और एक साथ जुड़े हुए वहाँ पर ट्विंस भी थे।
वहाँ पर टॉल मैन, ब्लैक आदमी और अजीब सी स्किन वाला और सब नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा अलग थे, लेकिन फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में वो शो कर रहे थे और उसे देखकर इवा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। लेकिन गस्ताव को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अब अगले दिन उसी शो का मालिक इवा को अपने शो पर रखने के लिए गस्ताव से बातें करता है, लेकिन गस्ताव इस बात से साफ मना कर देता है। पर इवा को उन लोगों के बीच में अपनापन लग रहा था और ये सब भी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से बहुत अलग थे। यहाँ तक कि वहाँ पर उसे की तरह एक हेयर कंडीशन वाला लड़का भी था। इवा उन्हीं लोगों के साथ में चली जाती है और जाने से पहले वो हेना के लिए एक थैंक यू लेटर छोड़ देती है। हेना इवा को वापस लाने के लिए उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन तब तक इवा शहर छोड़कर जा चुकी थी और इस बारे में हेना गस्ताव को भी बता देती है। अब दिन बीतते जाते हैं और इवा उन लोगों के साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो पूरी दुनिया में घूमकर अपने बहुत सारे शोज करती थी और साथ ही इवा ने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए थे, पर उसका सपना कुछ और था। बहुत सारे पैसे कमाने के बाद में इवा वो शो छोड़कर चली जाती है और वो अपने मैथमेटिक्स के सपने को पूरा करने लगती है। फिर समय आता है 1936 का और हम देखते हैं कि पेरिस में इवा एक जानी मानी मैथमेटिक्स की प्रोफेसर बन चुकी थी और सभी इवा की इंटेलिजेंस पर उसे बहुत रिस्पेक्ट करते थे। फिर कुछ समय के बाद में इवा अपने असल घर में वापस आती है और हेना इवा से मिलकर बहुत खुश थी। इवा के पिता गस्ताव की डेथ हो चुकी थी और इवा गस्ताव के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए वापस आई हुई थी। फ्यूनरल के बाद में हेना इवा को एक फाइल देती है जो कि गस्ताव इवा के लिए छोड़ गया था और वो हेना को गुड बाय बोलकर इवा वापस जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ जाती है। ट्रेन के अंदर इवा अपने पिता की दी हुई फाइल को खोलती है और उस फाइल में गस्ताव ने इवा की ड्राइंग बनाई थी। साथ ही इवा और उसकी माँ रुथ भी थी। इवा ये सब देखकर गस्ताव के लिए इमोशनल होती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इवा जन्म से ही अलग लड़की थी और उसकी पूरी ही बॉडी पर बाल थे और इसीलिए लोग उसे जानवर जैसा ही मानते थे। वे उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे और स्कूल में उसे इतना ज़्यादा बुली किया जाता था कि वो स्कूल जाना ही छोड़ देती है। वो अपने बालों की बीमारी का इलाज मिलने की उम्मीद से डर्मेटोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस में जाती है, लेकिन वहाँ भी उसके साथ में जानवरों और खिलौने की तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इवा ने जब शो में उसके जैसे ही दिखने वाले अलग लोग देखे तो वो उनके साथ में चली गई और साथ ही उसने अपने मैथमेटिशियन बनने के सपने को भी पूरा किया। भले ही समाज ने उसे कभी भी नहीं अपनाया हो या फिर उसे बुरी तरीके से ट्रीट किया हो, लेकिन इवा की लाइफ में हेना, स्पार्की जैसे लोग थे जिन्होंने उसका साथ हमेशा दिया। और उसके फादर गस्टाव भले ही इवा से नाराज रहते हों, लेकिन अंदर से वो भी इवा को प्यार करते थे और उनका प्यार हमें मूवी के एंड में देखने को मिलता है, जहाँ पर गस्ताव ने इवा की कई सारी पेंटिंग्स बनाई हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी थोड़ी इमोशनल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। We are the brave